हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी, हरियाणा प्रदेश का 10वीं पास युवा, 18 से 42 साल उम्र है, कोई भी फॉर्म भर सकता है, कभी भी अब फॉर्म आ सकता है। ठीक है, इसका सीटी से कोई रिश्ता नाता वास्ता नहीं है। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, आपने ग्रुप सी दिया, आप पास हुए नहीं हुए कोई मतलब नहीं है, आपने नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है। ये सीधा 10वीं पास आएगा, 18 से 42 साल, कम से कम पिछला दो भर्ती हुआ 20-20 हजार प्लस का हुआ, संभावना ये जताई जा रही है ये भी 20 प्लस का ही होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी में आज से जुड़ जाए। ठीक है, कभी आप फार्म का इंतजार कर रहे हैं कि भाई फार्म जब खुलेंगे जब पढ़ूंगा, फिर तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है साथियों, दूसरा है हरियाणा पुलिस भर्ती के फार्म आ गए, ये सीटी क्वालिफाई वालों के 5500 पदों पर ये भर्ती आ गई है। जो बच्चा सीटी क्वालिफाई है वही फॉर्म भर पाएगा, इसमें सीटी कंपलसरी, क्योंकि ये ग्रुप सी का हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाला भर्ती है। ठीक है साथियों, जबकि ये आपका जो है 10वीं पास है, ये आपका ग्रुप डी का है, इसका कोई मेल नहीं है ग्रुप सी वाले का। ये जो है पुलिस में वही बच्चा बैठ पाएगा जिसने जो है इसके अंदर फॉर्म भरा था, जिसने वो पेपर दिया, जिसने वो पास किया 4 दिसंबर को जो रिजल्ट आया। ग्रुप डी का सब भर पाएंगे, चाहे दिया नहीं दिया, पास हुए नहीं हुए, फेल हुए या आपने दिया ही नहीं, सब भर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। वो सीधा एक पेपर से नौकरी मिलती है। ये पुलिस वगैरह में ये ग्रुप सी के तहत आती है, इनमें दो जो है भर पेपरों से आपको नौकरी मिलता है। ठीक है, अब पुराने कागज चल जाएंगे क्या? पुराने कागज सीईटी वाले चल जाएंगे देखो, या नए वाले चलेंगे? ठीक है, तो समझो अब। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं चलेंगे या नहीं चलेंगे। चलेंगे तो क्यों चलेंगे, नहीं चलेंगे तो क्यों नहीं चलेंगे। ठीक है, अब देखो साथियों, अपना जो वित्त वर्ष होता है, अपना जो साल का पहला दिन होता है वो 1 अप्रैल होता है। ठीक है, ये पहले ये समझो। ठीक है, जब 1 अप्रैल जो है आपका साल का सबसे पहला दिन कौन सा है? हमारा हिंदुस्तान का पहला दिन कौन सा है? 1 अप्रैल। ठीक है, अब जब साल का 1 अप्रैल है तो अंतिम दिन कौन सा हुआ? 31 मार्च हुआ। 31 मार्च हुआ। ठीक है, 31 मार्च। देखो, जो ये 1 जनवरी होता है ये अंग्रेजों का है, ये 1 जनवरी जो होता है ये अंग्रेजों का है, ये हमारा नहीं है, ये अंग्रेजों का है 1 जनवरी है। ठीक है, हमारा तो 1 अप्रैल है हिंदुस्तानियों का। 1 अप्रैल साल का पहला दिन है, 31 मार्च साल का अंतिम दिन है। तो हमारा जो वर्तमान साल चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। ठीक है, 31 मार्च 2026 के बीच के आपके कागज चलेंगे, समझो। ये डेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, उससे पहले जो साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मेरी तरफ से, मेरी एकेडमी की तरफ से, 14 मास्टरों की तरफ से विशेष व नायाब तोहफा है। ग्रुप डी का पुस्तक है, नोट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स इस बुक के अंदर है। इसके अलावा 120 टेस्ट और आपको हम फ्री देंगे। 98 96 97 93 98 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हैं, मेरा ही नंबर है। ठीक है साथियों, 3 दिन के अंदर अंदर ऑल ओवर हरियाणा फ्री होम डिलीवरी आपके घर पर ये किताब पहुंचा दिया जाएगा। 98 96 97 93 98 14 मास्टरों ने ये किताब तैयार की है। साथियों, इसके साथ 120 टेस्ट और आपको हम फ्री देंगे। साथियों, पढ़ो वो जो पेपर में क्या आएगा, जो सीईटी ग्रुप डी सिलेबस के अंदर आयोग ने दे रखा है। ठीक है, एक्स्ट्रा ना पढ़ो। अब आप कहोगे सर 630 रुपए तो ज्यादा है इसका। भाई, ऑल सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स है, फ्री होम डिलीवरी है, प्लस में 120 टेस्ट है। ठीक है साथियों, आप देखो, आपको ये हरियाणा प्रदेश की एकमात्र किताब जो ऑल इन वन है, वरना क्या है, हिंदी की अलग बुक लो, इंग्लिश की अलग लो, मैथ की अलग लो, रीजनिंग की अलग लो। वो कितने की पड़ेंगी? लगभग 3000 रुपए की, कम से कम 3000 की पड़ेंगी। और उनके अंदर क्या है भाई, आने तुम्हारे 10 टॉपिक एक सब्जेक्ट से दे रखे हैं 100 टॉपिक उसमें। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन जब होगा जब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे, फोकस्ड पढ़ोगे, जो आयोग आपसे सवाल पूछेगा वो पढ़ोगे, जो टॉपिक आयोग ने दे रखे हैं वो पढ़ोगे। ठीक है, तो आयोग वही पढ़ो। ठीक है, फालतू का क्यों पढ़ो भाई। ठीक है, तो साथियों 98 96 97 93 मात्र 630 रुपए में फ्री होम डिलीवरी आपके घर पर पहुंचा दी जाएगी। और भाई, हरियाणा पुलिस के लिए भी कंटेंट है, आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से विशेष नायाब तोहफा हरियाणा पुलिस वाले साथियों के लिए। हमारे हजारों बच्चे लगे, हमारी बच्चे की ये तस्वीर है। ठीक है, सैकड़ों बच्चे हमारी आर्यभट्ट अकेडमी से लग चुके हैं, 15 साल से हमारा अकेडमी है। ठीक है साथियों, ये हमारा पूरा पैकेज है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है भाई दोस्तों, इसके अंदर कृषि एवं पशुपालन, बीएनएस, आईपीसी, बीएनएसएस, हरियाणा पुलिस डाटा अपडेट, एचआर, आर्थिक सर्वेक्षण, हरियाणा बजट, और ये मेंस की कॉमन बुक है। तो हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर जी, इंडिया जी के सब कुछ इस बुक के अंदर है। इसके अंदर पुलिस का ये 30 नंबर की आएगी, पुलिस में ये 70 की आएगी। टोटल ये 100 नंबर का पार्ट है। ठीक है, टोटल ये 100 नंबर का पार्ट है। ठीक है, और भाई दोस्तों जो, ठीक है, तो ये टोटल जो है
800 रुपए में ये पूरा पैकेज है। इसके साथ 150 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फ्री टेस्ट हम आपको देंगे, ठीक है। अगर आपको ओनली ये चाहिए ये 300 में मिलेगी, अगर ओनली ये चाहिए ये 600 रुपए में आपको मिलेगी, ठीक है। टोटल ये आपको 130 का डिस्काउंट है, 800 रुपए में दे दिया जाएगा। 98 96 97 93 98 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हो, ठीक है। या आप स्क्रीनशॉट आप जो है हेलो लिखो, हम आपको स्कैनर देंगे, उस पर पेमेंट कर देना, 3 दिन के अंदर आपके घर पर फ्री होम डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं सर क्या पुराने सीटी के कागज चल जाएंगे? तो भाई बिल्कुल चलेंगे। अगर आपने पुराने सीटी का फॉर्म भरा है तो उस समय देखो डॉक्यूमेंट जरूरत क्या है, आधार कार्ड आपका जो है साथियों, फोटो साइन, ठीक है, फैमिली आईडी, ठीक है, आधार कार्ड, फोटो साइन, फैमिली आईडी, ठीक है, ये कागज। इसके अलावा हरियाणा रेजिडेंस और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। साथियों ये 6-7 कागजों की जरूरत होता है, इसमें सिर्फ 2 कागज ऐसे हैं, जाति प्रमाण पत्र, भाई आधार कार्ड तो चाहे आपका कभी का कोई इशू नहीं है, फैमिली आईडी कभी के कोई इशू नहीं है। इशू किस में है? इशू सिर्फ और सिर्फ आपके 2 कागजों में, एक तो जाति प्रमाण पत्र है, एक डोमिसाइल कह लो या हरियाणा रेजिडेंस कह लो, डोमिसाइल कह लो या हरियाणा रेजिडेंस कह लो, या निवास प्रमाण पत्र कह लो। इनमें तारीखों का रोला होता है, बाकी अन्य में किसी में तारीखों का कोई रोला नहीं होता, ठीक है। तो ये जो कागज हैं ये 1 अप्रैल 2025 के बाद के आपके बने होने चाहिए। अगर आपके 1 अप्रैल 2025 से पहले बने हैं तो आपके नहीं चलेंगे। अगर आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद के आपने बनवा रखे हैं, चाहे आपने सीटी का फॉर्म भरा नहीं भरा, तो आपके चल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए। अब चाहे 1 अप्रैल 2025 के बाद आपने जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया, हरियाणा रेजिडेंस बनवा लिया, अब आपने जो है चाहे सीटी का फॉर्म भरा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम भर्तियों का फॉर्म भरा, चाहे आपने किसी के भी फॉर्म भरे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि क्या सर ये सीटी का फॉर्म मैंने भरा था वो कागज चल जाएंगे भाई। 1 अप्रैल 2025 के बाद के बने ना वो तुम्हारे कागज। आया तो जून में था फॉर्म उसका, मैं जून के अंदर फॉर्म आया था सीटी ग्रुप सी की, इसलिए चल जाएंगे। और देखो चाहे आपने सीटी भरा नहीं भरा, आपका कागज 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कागज 31 मार्च 2025 से पहले का है तो आपका नहीं चलेगा, इसलिए अपने जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र आज ही अपने बनवा लो, ठीक है। फिर उस समय जब फार्म खुल जाएंगे फिर आप भागदौड़ करोगे, फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आना, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए। अब सीटी के इसलिए इसमें चल रहे हैं क्योंकि भाई जो 1 अप्रैल 2025 के बाद ही तो फार्म खुले थे आपके सीटी ग्रुप सी के लिए, तो इसीलिए, ठीक है। अब जो है कोई नया मत बनवाना, आपका अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ कागज है तो कोई मत बनवाना। हरियाणा पुलिस में भी आपके वही चलेंगे, ग्रुप डी में भी चल जाएंगे, कुछ नया मत बनवाना, मत जाति प्रमाण पत्र बनवाना, मत डोमिसाइल बनवाना, इतना अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करना। हाँ अगर आपका आपने ग्रुप सी का फॉर्म ही नहीं भरा था, या आपने जो है पहले का आपका बना हुआ है 1 अप्रैल 2025 के पहले का बना हुआ है, तो फिर आपको जो है हरियाणा रेजिडेंस भी और डोमिसाइल दोनों बनवाने होंगे। अगर आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना है तो आपको नहीं जरूरत, पहले बना है 1 अप्रैल 2025 से पहले बना है तो भाई जो है फिर आपको बनवाने होंगे, ठीक है। मैंने समझा दिया ना, इससे समझ गए ना, अब तो कोई डाउट नहीं रहा ना। अब आपने उसकी इस दौरान आपने फॉर्म भरा, सीटी का नहीं भरा, सेंटर के भरे नहीं भरे, कोई मैटर नहीं करते वो चीजें, ठीक है। अब जो है एक सवाल, सर पुराने सीटी का मैंने फॉर्म भर दिया था, उस समय डॉक्यूमेंट बनवाए थे तो क्या चल जाएंगे? अरे भाई चल जाएंगे, वित्त वर्ष तो वही चल रहा है, वित्त वर्ष तो वही चल रहा है। हमारा तो साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर नहीं, हमारा साल का आखिरी दिन 31 मार्च है। हमारे 31 मार्च को डेड होंगे वो फॉर्म, वो कागज हमारे 31 मार्च को खत्म होंगे, अभी खत्म नहीं हो रहे। 31 मार्च हमारा साल का अंतिम दिन है, ये अंग्रेजों का 31 दिसंबर, ठीक है। तो क्लियर कर लो भाई, ठीक है, समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल सब्सक्राइब पूरे।